and gentlemen, once trusted general of Ashok Gehlot, now Rajendra Gуда has turned into arch nemesis. He is facing the Congress's wrath for questioning the Gehlot Sarkar. Rajendra Gуда questioned his own government's performance in reining in the crime against women last Friday, and even before he could say pronto, he was sacked from the Gehlot government. His peers slammed the Manipur violence here in Delhi, and the BJP, of course, got an issue to slam the Congress with. For this, he has been sacked as a mantri, and he didn't back down. Today, he waved a red diary in the assembly claiming that the secret diary contained details of every irregular financial transaction in the Congress government in Rajasthan. He also asserted that the information of the red diary goes out, then it will sound the death knell for the Congress Sarkar. But he was allegedly punched, kicked and dragged out of the assembly by Congress leaders. An emotional Gуда couldn't hold back his tears after the incident. The BJP jumped onto this bandwagon to target the Congress party and demand the reality of the red diary. What's interesting to note is that despite the sensational allegations leveled by Gуда, none of the ministers in the Gehlot Sarkar has offered an explanation as to why Gуда was booted out. But the chief minister on Friday said that its party's internal matter doesn't need to be out there in the public. Let's straight go across to the debate on the red diary. You're watching the News Hour at 9. Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. And joining me tonight is Rajendra Gudha ji, former minister from the Gehlot government in Rajasthan. Also joining me tonight, Rakhi Rathod of the BJP, Tehseen Poonawala, political analyst, supporter of the Congress party, also joining the show. राजेंद्र गुड़ा जी, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि आपने लगता है तय कर लिया है कि पूरे के पूरे फट्टे आपने उठा देने हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और लगता है कांग्रेस से आपका दिल ऊब गया है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने 2008 में कांग्रेस की अल्पमत सरकार थी, इनके पास 96 नंबर ही थे, उसके बावजूद हमने 6 एमएलए इनको दिए। मैं लीडर बसपा का विधायक दल का नेता था और मेरे नेतृत्व में 6 लोग ने गहलोत सरकार को मेजोरिटी दी। उसके बाद में गहलोत सरकार के राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे सरकार के साथ खड़े रहे। उसके बाद में 2018 में इनकी फिर माइनॉरिटी की सरकार थी। फिर मैंने इनको 6 विधायकों को मोटिवेट करके लाके और इनके अंदर मर्ज कराया और इनके सरकार के संकट में इनके साथ रहा। और आज जनता ने जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो एक उम्मीद के साथ हमें भेजा था हाउस के अंदर राजस्थान विधानसभा में कि हम उनके लिए कुछ करेंगे। और मैंने तो सिर्फ इतना सा 15 सेकंड एक बात कही थी कि हमारा प्रदेश जो दुष्कर्म में जो स्थितियां हो रही है, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो आपने सही कहा था। शुक्रवार को आपने ये बात कही, देना चाहिए था। शुक्रवार को आपने ये बात कही और मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया, मंत्रिमंडल से हटा दिया। आज सोमवार को आपने एक लाल डायरी का जिक्र कर दिया। इस लाल डायरी में क्या है? वो लाल डायरी आपके पास है या नहीं है? मैं तो टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष की अनुमति से विधानसभा में, जो प्रदेश की जनता को पता चले उसमें क्या है। लेकिन ये इन्होंने मुझे उसको टेबल नहीं करने दिया, मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। और एक तरफ राहुल जी ईमानदार आदमी हैं, दिल के साफ हैं, मेहनत करते हैं। और एक तरफ राहुल जी ये कहते हैं
कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा, हमारा माइक बंद कर देते हैं। एक तरफ उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री को बर्खास्त किया जाता है, फिर उसको बोलने नहीं दिया जाता है, फिर उसे डायरी छीन ली जाती है। कम से कम राहुल गांधी जी के साथ मेरा जैसा बर्ताव तो नहीं हुआ। तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछूंगी, क्या कांग्रेस के ये डबल स्टैंडर्ड्स है? कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं नाविका जी। और शुरुआत में मैं राजेंद्र जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब बहन मायावती को के साथ आप एक वक्त पे थे, फिर गहलोत साहब के साथ थे 2020 में। अब आपको लगता है कि क्योंकि कांग्रेस दोबारा से प्रदेश में जीतेगी, सचिन जी और गहलोत जी एक हो चुके, तो आपको लगता है कि आपका शायद जो समीकरण है नहीं बैठता, तो वो आपकी शुभकामनाएं, आपकी सियासत हो। लेकिन अगर लाल डायरी में कुछ भी गलत हो तो आपका कर्तव्य है एज विधायक, एज एमएलए, कि आप उस लाल डायरी को पुलिस के सामने करें, जुडिशरी के सामने। असेंबली में आपने प्रजा के सामने करने की कोशिश की, वो ठीक है, लेकिन कुछ क्रिमिनल है, कुछ गलत है, तो आपका संवैधानिक कर्तव्य है। आप आपका संवैधानिक कर्तव्य निभाने के बदले सेंसेशनलिज्म पे उतर रहे हैं। और मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ता है कि असेंबली में जो आपका व्यवहार था, जो आपका बर्ताव था, झूठ, कोई एक झूठ डायरी आप प्रिंट करते लाए, इसमें आप कुछ कह रहे, कुछ गलत है, फॉरेंसिक के साथ आप पेश कीजिए, कोई आपको रोक रहा है, नाविका जी के चैनल पे आके पेश कीजिए, सारा मुल्क इस चैनल को देखता है। वो आप नहीं कर रहे हो, आप असेंबली में सेंसेशनलिज्म कर रहे हो, और ये नहीं सहन होगा, बिल्कुल सहन नहीं होगा। आपको भाजपा में जाना है तो जाइए, लेकिन ये सहन नहीं होगा। राजेंद्र गूढ़ा जी, उस डायरी में क्या है? डायरी की फोटोकॉपी आपके पास है? क्योंकि आप कह रहे हैं डायरी छीन ली है इन्होंने, और ये डायरी आपके पास कब से थी? और अगर पहले से थी तो अब क्यों बोल रहे हैं? मैं पूनावाला जी को पहले तो ये कहना चाहता हूं, मेरे भाई, आप सुनिए, मैंने 2 बार आपको माइनॉरिटी से मेजोरिटी में दिया। ये काम यदि मायावती जी के साथ जीत के मैंने आपके साथ है, तो काम करवाया तो अशोक जी गहलोत साहब नहीं है। ये सारे के सारे 6 के 6 विधायकों को कांग्रेस में मर्ज किसने कराया? राजेंद्र गुड्डा ने गलती की, तो आप उसमें शामिल नहीं थे क्या? दूसरा, उसके बाद हमने 2 बार 6 बार आपको राज्यसभा का वोट दिया है, 6 बार। उसके अलावा मैंने आपको 2 बार राष्ट्रपति का वोट दिया है, संकट में आपके साथ रहे हैं, और आपकी सरकार के संकट मोचन के रूप में हमने काम किया है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आज आप आरोप लगा रहे हो कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे या बीजेपी से, या ऐसी बातें मेरी, आप पूनावाला जी सुनिए, इस मामले में विधानसभा में बातें रखना मेरा अधिकार है। राखी राठौर जी, ये माजरा क्या है? क्या आप भी क्योंकि पार्लियामेंट में एक कहीं ना कहीं लॉकजाम चल रहा है, तो आप राजस्थान का मुद्दा उठा रहे हैं और कांग्रेस में शामिल एक विधायक को कांग्रेस के खिलाफ करके अपनी राजनीति कर रहे हैं? दिस इज द चार्ज अगेंस्ट यू। देखिए नविका जी, पहले भी जब 2020 में इनके ही उप मुख्यमंत्री और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष चले गए थे दिल्ली में, तब भी इस तरह के एलिगेशंस भारतीय जनता पार्टी पे लगे थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इनका इंटरनल मैटर है। लेकिन जिन बातों के लिए इन्होंने अपनी आवाज उठाई, महिला सुरक्षा की जो स्थिति राजस्थान में है, निश्चित तौर पर बहुत ही क्रिटिकल स्टेट है अभी, और उसके लिए जिस तरह से इनको डिसमिस किया गया, एक बात बहुत क्लियर हो गई कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हमारी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है, नाविका जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिना किसी नोटिस दिए, बिना किसी इनको सुने अगर निकाल दिया जाता है, तो ऐसी डेमोक्रेसी किसी पार्टी में ना हो तो ही अच्छा है। दूसरी बात, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी जब 2018 में आए, उन्होंने ये क्लेम किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस होगा। अगर उस लाल डायरी में कोई भ्रष्टाचार की चीजें नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपत्तिजनक हो, तो जनता के सामने क्यों ना आए? अभी पूनावाला जी कह रहे थे कि पुलिस को बताते। नाविका जी आपको ध्यान है, दिव्या मदेरणा जी ने क्या कहा कि पुलिस नहीं सुन रही। जब विधायक की नहीं सुन रही तो किसी मंत्री की क्या सुनेगी जो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट बोले? तहसीन पूनावाला, सेम मॉडल कर्नाटका पे कांग्रेस ने इस्तेमाल किया था। कट मनी होता है, कमीशन दिए जाते हैं, तब भी कोई सबूत नहीं था तहसीन पूनावाला, लेकिन कांग्रेस ने यही मुद्दे उठाए थे कर्नाटक में। आज अगर ये मुद्दे राजस्थान में उठ रहे हैं तो गुस्सा किस बात का?
कोई गुस्सा नहीं, और आपने बिल्कुल सही करा है, लेकिन कर्नाटका के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्टर्स ने सुसाइड किया और उन्होंने उस मंत्री का नाम लिया जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेटर फोन किया था, जो एसोसिएशन है कॉन्ट्रैक्टर्स का, उन्होंने पत्र लिखा था, टाइम्स नाउ ने पत्र ब्रेक किया था कि हमसे 40% कमीशन ले रहे थे, जितने भी मठ के स्वामी जी ने कहा था हमसे 30% कमीशन ले रहे थे। कांग्रेस ने वो मुद्दा उठाया। मेरा राजेंद्र जी से विनम्रता से एक सवाल है, अगर कोई करप्शन की बात है और डायरी में कोई गलत चीज है तो साहब अगर आप भी उस क्राइम में शामिल थे, अगर आप इतने वर्ष तक छुपाए जो कि आप मंत्री थे, तो इसलिए आप भी क्रिमिनल हो। और मैं आज भी आपको बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, चलो राजस्थान की पुलिस खराब, अशोक गहलोत साहब खराब, आपको जुडिशरी पे तो भरोसा है, आप जेल ले जाइए ना, जुडिशरी फोरेंसिक कराए, आपको नाविका जी पर तो भरोसा है, नाविका जी पे पूरे देश को भरोसा है, लाइए डायरी। माफ कीजिए, मुझे जज जूरी फैसला करने का दारोमदार मुझ पर मत डालिए। ये आपकी राजनीतिक लड़ाई है। लेकिन राजेंद्र गूड़ा जी, सवाल यह है कि उस डायरी में क्या है? आप क्यों कतरा रहे हैं ये बताने में कि कौन कौन से नाम है, क्या लिखा हुआ है डायरी में? आज देश को बता दीजिए कि डायरी में क्या है, और आप उस डायरी को आज क्यों मुद्दा बना रहे हैं, ये लाल डायरी कहकर एक सेंसेशनल ड्रामा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस का सवाल। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राजस्थान में पूर्व पंचायत मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री भरत सिंह जी है, और भरत सिंह जी राजस्थान की विधानसभा में सबसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, सबसे ईमानदार। और खुले आम वो प्रमोद जैन भाया जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, उनके बारे में खुले आम चार्ज लगा रहे हैं, और वो कह रहे भाया रे भाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव ही खा गया। गांव को खोद के आप मुख्यमंत्री जी को पत्र पर पत्र लिख रहे हैं। और एक बार मुख्यमंत्री जी 12 गए हुए थे, और उसमें प्रमोद जैन भैया जी, भरत सिंह जी सड़क पर आके बैठ गए थे। मुख्यमंत्री जी को जाना था कोटा, भरतपुर 12 से कोटा जाना था और बाई रोड जाना था, और उस रास्ते में भरत सिंह जी आ गए थे उसे कुछ पूछने के लिए। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने वो कार्यक्रम चेंज कर दिया, कोटा का पूरा बड़ा कार्यक्रम मिस कर दिया, और उस दिन रास्ते से आए नहीं, और फिर दूसरे दिन सुबह डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से जयपुर के लिए उठ गए। पर इसका लाल डायरी से क्या लेना देना? इस मामले के अंदर मैं आपको इसका लाल डायरी से क्या लेना देना? लाल डायरी की बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने मेरे से वो डायरी मंगवाई, मेरे से, और उसके बाद में आज उस डायरी के कुछ पत्र मेरे पास थे, उस डायरी का एक हिस्सा मेरे पास था जिसको ले जाके मैं टेबल करना चाह रहा था। सारे मंत्रियों ने मेरे से क्यों छीन लिया जब उसमें कुछ था ही नहीं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसके लिए जान के बाजी लगा के सारे मंत्री मेरे ऊपर जिस तरीके से दबाव बना के गिरा के वो डायरी छीन के लिए क्यों ले गए? गूड़ा जी, मैं ये सवाल जरूर तहसीन जी से पूछूंगी, लेकिन आप अब भी नहीं बता रहे कि डायरी में है क्या? देखिए, एक बात बताऊं आपको, आने वाला समय, मैं कांग्रेस की मदद करने वाला व्यक्ति हूं, भाजपा से मेरी सदा लड़ाई रही है। चार चुनावों से मेरे वहां कांग्रेस है ही नहीं, मेरी लड़ाई भाजपा से होती है वहां आमने सामने, और मेरी फाइट भाजपा से है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मामले के अंदर कि ये दिल्ली में बैठे हैं, इनको सोचना चाहिए कि इस छोटे से मामले में मुझे बर्खास्त करने से पहले वो मुझे नोटिस देते, मुझे इस्तीफा मांग लेते। लाल डायरी का मामला, ये सारी चीजें अब आएंगी सामने, पता चल जाएगा। और इसमें मैं तो कहता हूँ दिल्ली की लीडरशिप को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये राजस्थान को, यहाँ कांग्रेस नहीं है, राजस्थान में तो राखी राठौर जी, आपने राजेंद्र गूड़ा जी को सुना, आपको नहीं लग रहा कि ये डायरी अब बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है? कौन इसका बेहतर मोल लगाएगा, बीजेपी या कांग्रेस? क्या डायरी की चीजें जनता के सामने नहीं आनी चाहिए अगर उसमें ऐसा कुछ है?
बिल्कुल आनी चाहिए नाविका। और आज असेंबली के अंदर हमारे जितने भी विधायक थे वो यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डायरी के अंदर जो कुछ भी है वो जनता के सामने आना चाहिए। मैंने गुड़ा साहब का पुराना वीडियो भी देखा है अभी कल वाला, उसमें ये बता रहे थे कि आरसीए के अंदर जब इलेक्शंस हुए जिसमें गहलोत साहब के बेटा जो है वो अध्यक्ष बने हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट 2020 के अंदर जो खरीद फरोख्त हुई उसमें कुछ डेटा है। तो इस तरह की चीजें अगर हैं तो जनता के सामने आनी चाहिए। और भ्रष्टाचार के आरोप न केवल बीजेपी, पर आप जानती हैं कि जैन हवाला केस में तय हो गया था कि डायरी का कोई भी एविडेंस कोर्ट में मान्य नहीं होता, तो आप अगर डायरी पर क्यों बेस कर रही हैं? देखिए, अगर कोई चीज आती है सामने तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज मुख्यमंत्री जी के पास में है, वो क्यों नहीं इसको प्रॉपर तरीके से असेंबली में टेबल करवाते हैं? कुछ है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जांच करेंगी, नहीं है तो क्लीन चिट मिल जाएगी। और नाविका जी कितना अच्छा हो सकता है ना कि 2023 में इलेक्शन है और सब कुछ चुनाव होंगे और फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। और तहसीन पूनावाला सवाल ये है कि डायरी जब मिली थी सहारा बिरला वाली, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसके बावजूद कि जैन हवाला केस का जजमेंट था, आपने प्रधानमंत्री पर उंगली उठाई थी। आज जब कांग्रेस की बारी है तो डायरी से घबरा क्यों रहे हैं? क्यों उसे पेश नहीं होने दे रहे? क्योंकि नाविका जी इसमें एक अंतर है, और राखी जी से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि पब्लिक के सामने आनी चाहिए। अगर राखी जी कह रही है कि इसमें खुद स्वयं राजेंद्र जी ने कहा खरीद फरोख्त चल रही थी, बार्गेनिंग चल रही थी, उसका डेटा है, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज है। और अगर क्रिमिनल एक्टिविटीज है तो माननीय राजेंद्र जी इतने महीनों इतने वर्षों तक क्रिमिनल क्राइम में इन्वॉल्व क्यों थे? वो खुद क्राइम कर रहे थे। राजेंद्र जी, गुड़ा जी जवाब दीजिए। आपके पास ये डायरी काफी समय से है, आपने लोगों को सच क्यों नहीं बताया? आप आज भी सच नहीं बता रहे। अगर आप जनता के लिए ये सब कर रहे हैं तो आपने मुंह क्यों सिया हुआ है? आपको बताना चाहिए सच्चाई क्या है। भ्रष्टाचार हुआ तो लोगों के सामने रखिए। पिछले दिनों मेरे खिलाफ एक क्रिमिनल मुकदमा मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, और वो मुकदमा एक अपहरण का मुकदमा मेरे पास मेरे खिलाफ किया। जब मुख्यमंत्री जी को लगा कि मैं उनके हिसाब से नहीं चल रहा और कुछ बातें, तो उस मामले में उस मुकदमा लगा के मुझे प्रेशराइज करने की कोशिश की। मामला सिर्फ एक था, एक गरीब महिला जिसकी 2 बेटियों की शादी थी, और उस शादी में 3,84,000 रुपए मैंने मेरी जेब से उस महिला की 2 बच्चियों की शादी के लिए दिए। और उसमें जिस आदमी ने उसके पैसे रोक लिए थे और वो महिला सुसाइड करने की स्थिति में, आत्महत्या करने की स्थिति में थी उनकी बच्ची की शादी से पहले। उससे पहले एक व्यक्ति ने आर्थिक तंगी से आके और अपनी बेटी की शादी से 2 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी। तो मैं इस मामले में जिस व्यक्ति से मैंने कहा, मेरे क्षेत्र का मामला था, मैंने कहा भैया इसको पैसे दे दे, ये मर जाएगी, शादी का टाइम तो मैं करवा देता हूं। उस मामले में मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री जी ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। तो ये लाल डायरी उसका जवाब है। मेरी गिरफ्तारी दाल में कुछ काला है, मिस्ट्री डीप होती चली जा रही है। इट गेट्स मोर एंड मोर सस्पिशियस। सच्चाई क्या है अब तक किसी को नहीं पता चल रहा, पर हाँ राजनीति का डोज इसमें भरा हुआ है, क्योंकि चुनाव का समय है। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्या लाल डायरी एक जवाब है जो केस लगाया गया है गुड़ा जी पर? क्या कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेसी का डबल स्टैंडर्ड रखती है? ये सारे सवाल आज जनता पूछ रही है। आगे इस मुद्दे पर क्या होगा, हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र गुड़ा जी, तहसीन पूनावाला और राखी राठौर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू for joining me on the News Hour tonight, ladies and gentlemen. Good night and be safe.